प्यार और धोखा ये बस दो शब्द हैं, लेकिन इसके अर्थ के गहराइयां वो समझ पाते हैं जिसके ऊपर ये बीतता है। एक इंसान को आप कितना जानते हो वो आपके ऊपर निर्भर नहीं करता, वो निर्भर करता है सामने वाले के ऊपर जो आपको दिखाना क्या चाहते हैं। किसी के बारे में किसी को लग सकता है कि वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन समय आने पर जब पता चलता है कि उसे तो कुछ पता ही नहीं सामने वाले के बारे में, तो धोखा यहीं से शुरू होता है। धोखा जब तक समझ में आने लगता है तब तक बहुत देर हो चुका होता है, जिसका अंत होता है जुदाई और मौत से। आज ऐसा ही एक क्राइम के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये एक ऐसा प्यार की कहानी है जो धोखे की नींव पर रचा गया था। एक लड़की जो बेइंतहा मोहब्बत करती थी एक लड़के से, और वही लड़का अपना पहचान छुपा के प्यार का नाटक करता रहा। लेकिन कब तक? सच कभी छुपाई नहीं छुपते। सच उजागर होते ही लड़के ने उस लड़की को मौत का नींद सुला दिया और डेड बॉडी को 6 फीट गड्ढे में दफना दिया। ये वारदात हुआ भारत के कैपिटल दिल्ली में, जहां सोनी नाम की एक लड़की को मौत की घाट उतार दिया गया उसके आशिक के द्वारा। वीडियो शुरू होने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही कोई वीडियो मैं अपलोड करूं यूट्यूब में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए कहानी शुरू से शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, 22 अक्टूबर 2024 दिल्ली के नांगलोई थाने में एक औरत आते हैं रिपोर्ट लिखवाने के लिए। औरत कहते हैं कि उसकी छोटी बेटी 2 दिन से लापता है। उसने ये भी बताया कि 21 तारीख को सुबह उसकी बेटी अपने होने वाले पति के साथ कहीं गए हुए थे और उसकी मोबाइल अभी तक बंद है। पिछले 2 दिन से कोई बातचीत नहीं हो पा रहा है उसकी बेटी से। ऊपर से उसके होने वाले पति भी कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है। पुलिस औरत को धमका के कहते हैं कि ये हस्बैंड वाइफ के मैटर है, उन लोगों की मर्जी है फोन ऑन रखें या ऑफ रखें। पुलिस मैटर को हंस के उड़ा देते हैं और कहते हैं कि उसकी बेटी वापस आ जाएंगे जल्दी। दोनों कोई नाबालग थोड़ी ही है। पुलिस के इस रवैया की वजह से वो औरत घर वापस आ जाते हैं और घर के लोगों को पुलिस स्टेशन में क्या क्या हुआ था उसके बारे में बताते हैं। उससे एक दिन पहले 21 तारीख रात को पीड़िता के भाई मनीष और बड़े बहन की होने वाले पति के घर जाने की मन बनाते हैं ताकि कुछ ना कुछ पता तो चले अपनी बहन के बारे में। दोनों भाई बहन लड़के के घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद ऐसे राज का खुलासा होता है जिसके बारे में सुन के आपके पैरों तले जमीन खींच जाएंगे। प्यार, मोहब्बत, इंसानियत के ऊपर भरोसा खत्म हो जाएंगे। दिल्ली के नांगलोई में एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम है सोनी कुमारी। उम्र 19 साल। घर में माँ बाप, एक भाई और एक बहन। वो घर में सबसे छोटी थी। पढ़ाई से ज्यादा उसे बातें करना, इंस्टाग्राम में रील बनाना पसंद थी। पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं दिखा तो फैमिली वालों ने 10th क्लास से उसे स्कूल छुड़वा देते हैं। पढ़ाई छूटने के बाद सोनी इंस्टाग्राम में ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताने लगे। दिन रात लड़की और लड़कों से ऑनलाइन चैट करने लगे देर रात तक। और इसी सिलसिले में एक दिन एक लड़का से बात होता है, नाम है संजू। धीरे धीरे बातचीत आगे बढ़ने लगते हैं। मोबाइल नंबर शेयर करते हैं एक दूसरे से। दिन भर बस एक दूसरे से मैसेज और बातें करने लगते हैं और आखिर दोनों के बीच प्यार हो जाते हैं। घर के लोग जब लड़के को पूछते थे कि दिन भर किससे बातें करते रहते हो, तब सोनी कहते थे वो दिन भर भूत से बात करते हैं। एक्चुअली सोनी ने संजू की मोबाइल नंबर भूत के नाम से सेव किया था। धीरे धीरे सोनू की फैमिली को संजू के बारे में पता चलता है। त्योहार के दिन संजू सोनू के साथ त्योहार मनाते हैं और इंस्टाग्राम में फोटो भी शेयर करने लगते हैं। धीरे धीरे दोनों और पास आते हैं और दोनों के बीच जिस्मानी संबंध भी होने लगते हैं। एक दिन सोनी संजू से कहते हैं कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है। ये बात सुनकर संजू ने सोनी को कहा कि वो एबॉर्शन कराए, लेकिन सोनी तैयार नहीं थे। वो संजू के ऊपर शादी की प्रेशर डालने लगे। सोनी की फैमिली वालों को भी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला तो सोनी की मम्मी भी सोनी और संजू को प्रेशर डालने लगे शादी के लिए। शादी की प्रेशर दिन ब दिन बढ़ता गया तो संजू ने 20 अक्टूबर 2024 का दिन फिक्स किया और सोनी की मम्मी को कहा कि उस दिन वो आएंगे और सोनी को लेके जाएंगे। संजू ने ये भी कहा कि वो एक घर किराए पे लेंगे ताकि सोनी के साथ आराम से रह पाए। सोनी की मम्मी और बहन उस दिन के लिए जो भी सामान लाइक कपड़ा, ग्रोसरी और जो भी चाहिए नए घर के लिए उसका जुगाड़ करते हैं ताकि शुरू में कोई दिक्कत ना हो। 20 अक्टूबर 2024 करवा चौथ के दिन सोनी संजू के लिए व्रत रखते हैं। सोनी सोच रही थी कि संजू आएंगे करवा चौथ के व्रत खुलवाने के लिए। शाम के समय सोनी संजू को कॉल करते हैं, लेकिन संजू की तरफ से कोई जवाब नहीं आता।
वो दोबारा कॉल करती है बट कोई जवाब नहीं। थके हारे वो रात को 12 बजे संजू के घर पहुंचते हैं। संजू के घर वाले ने सोनी को अंदर बुलाते हैं। बाद में संजू सोनी को समझा बुझा कर घर वापस भेज देते हैं, ये कहकर कि वो सुबह 4 बजे उसको लेने आएंगे। सोनी घर वापस आ जाती है। 21 अक्टूबर सुबह 4 बजे संजू एक गाड़ी भेजते हैं सोनी के घर। सोनी रेडी थे अपने सभी सामान लेकर। वो सामान गाड़ी में रखते हैं और संजू की कहे हुए जगह के लिए रवाना होते हैं। कुछ दूर जाने के बाद संजू से मुलाकात होते हैं। संजू अपने 2 दोस्तों के साथ उसी गाड़ी में बैठकर हरियाणा के रोहतक के लिए रवाना होते हैं, क्योंकि जो 2 लड़के संजू के साथ थे उसमें से एक का घर रोहतक के पास मदीना गांव में है। सोनी घर से निकलने के 1 घंटे बाद लगभग सुबह 5:30 बजे सोनी की मम्मी सोनी को कॉल करते हैं ताकि पता चले कि वो लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं। लेकिन सोनी से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल पाता। सोनी के भाई भी कॉल करते हैं लेकिन सोनी फोन नहीं उठा रहे हैं। बार बार कॉल करने के बाद संजू फोन उठाते हैं और सोनी की मम्मी को कहते हैं कि सोनी उन लोगों से ना बात करना चाहते हैं ना कोई संबंध रखना चाहते हैं। ये भूलकर फोन स्विच ऑफ कर देते हैं। सोनी के परिवार वाले ने ये सोचा शायद वो गुस्सा है, इसी की वजह से फोन नहीं उठा रहे हैं। दोपहर सोनी को फिर कॉल करते हैं लेकिन सोनी के मोबाइल बंद मिलते हैं। कुछ टाइम के बाद वो संजू को कॉल करते। संजू वही रिपीट करते हैं कि सोनी बात नहीं करना चाहते। रात को संजू को दोबारा कॉल करते हैं। संजू कहते हैं कि वो थोड़ी ही देर में सोनी से बात करवा देंगे। ऐसे ही करके समय चला जाता है। रात को 12 बजे के आसपास संजू का वीडियो कॉल आता है और कहता है कि वो कहीं जंगल में है, घर जैसे ही पहुंचेगा वैसे ही सोनी से बात करा देंगे। इसी बातचीत के दौरान एक आवाज सुनाई देता है जिसको सुनकर सोनी के परिवार के लोग घबराने लगते हैं। पीछे से किसी का आवाज आ रहा था। कोई किसी को कह रहा था कि गड्ढा और गहरा खोदो। ये आवाज सुनने के बाद सोनी के परिवार को कुछ अनहोनी की आशंका होने लगते हैं। सोनी की भाई और बहन संजू के घर पहुंचते हैं। संजू के घर वालों से संजू के बारे में पूछते हैं। इतनी रात को ऐसे लोगों को देखकर संजू के भाई गुस्सा होने लगते हैं और ये कहा कि संजू घर में नहीं है। साथ ही साथ चेतावनी भी दी सोनी को समझाने के लिए कि वो संजू के साथ शादी न करे, क्योंकि संजू को वो लोग त्याग चुके हैं। शादी करेंगे तो अंजाम बुरा होगा। संजू के भाई ने आगे जो कहा उसको सुन के सोनी के भाई और बहन के पैरों तले जमीन खींच गए थे। उसने कहा संजू के असली नाम सलीम है और वो लोग मुस्लिम हैं। ये बात सुनकर दोनों भाई बहन उल्टे पांव घर वापस आते हैं और घर के लोगों को संजू की सच्चाई के बारे में बताते हैं। 22 अक्टूबर 2024 सोनी की मम्मी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं अपनी बेटी की लापता होने की रिपोर्ट लिखवाने के लिए। सोनी की मम्मी सोनी और संजू के रिलेशन के बारे में भी बताते हैं, बट पुलिस केस रजिस्टर नहीं करते हैं। कहते हैं ये तो मियाँ बीबी की आपस की मैटर है और दोनों बालिग है, इसलिए थोड़ा वेट करने के लिए कहा। पीड़िता सोनी की मम्मी घर वापस आते हैं। संजू से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं बार बार, बट संजू कोई रेस्पॉन्स नहीं देते। ऊपर से सोनी का मोबाइल स्विच ऑफ थे। अब परिवार की टेंशन बढ़ने लगे। शाम को सोनी के भाई मनीष पहुंचते हैं पुलिस स्टेशन। वो पूरी कहानी बताते हैं कैसे सलीम ने अपना पहचान छुपा के संजू बन के उनके बहन की जिंदगी के साथ खिलवाड़ की है। 2 दिन हो चुके हैं वो सोनी को लेकर लापता है। सलीम उर्फ संजू सोनी से उन लोगों की बात भी नहीं करवा रहे हैं। मनीष ने कहा शायद संजू ने सोनी के साथ कुछ ना कुछ गलत तो कर दिया होगा। मनीष पुलिस को रिक्वेस्ट करते हैं FIR दर्ज करने के लिए और जल्दी से जल्दी संजू और सोनी को ढूंढने के लिए। पुलिस तब भी FIR लॉन्च नहीं करते, बस लड़का लड़के के नाम पता लिखकर मनीष को जाने के लिए कहते हैं। मनीष घर वापस आ जाते हैं। 23 अक्टूबर सुबह के समय मनीष के मोबाइल में पश्चिम बिहार थाने से एक कॉल आते हैं। पुलिस कहते हैं यहाँ एक लड़का बिना नंबर प्लेट की बाइक चलाते हुए पकड़ा गया। उस लड़के ने जो ID प्रूफ दिखाया है उनको नहीं लगता है कि वो ID प्रूफ उसका है। ID में मोबाइल नंबर लिखा हुआ है जिसकी वजह से वो मनीष से कांटेक्ट कर रहे हैं। मनीष को याद आ गया कि वो ID प्रूफ उसके फादर के नाम पे है और उसमें उसका ही नंबर लिखा हुआ था। पुलिस मनीष के बात उस लड़के से करवाते हैं। मनीष को तब पता चला वो तो संजू है। उसने पुलिस को पूरा डिटेल्स बताते हैं कि संजू कैसे उसके बहन को लेकर भाग गए 2 दिन से, जिसका कोई अता पता नहीं है अभी तक। मनीष पुलिस को कहते हैं कि संजू को वहां से जाने मत दिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी नांगलोई थाने में संजू के खिलाफ कंप्लेन कर चुके हैं और पुलिस उसे ढूंढ रहे हैं। मनीष नांगलोई थाना पहुंचते और पश्चिम बिहार की पुलिस से बात करवाते हैं। नांगलोई थाना से पुलिस पश्चिम बिहार के थाने से कोऑर्डिनेट करते हैं और कहते हैं कि संजू को पश्चिम बिहार
थाना में ही रखने के लिए। 5-6 घंटे के बाद नांगलोई पुलिस पश्चिम बिहार थाना पहुंचते हैं। पुलिस तब पूछताछ शुरू कर देते हैं। शुरू में संजू झूठ बोल रहे थे कि सोनी जिंदा है, घर पहुंच के बात करवा देंगे। बट पुलिस ने अपने अंदाज में जैसे पूछना शुरू किया तब वो बताने लगे कि उसने और 2 दोस्तों के साथ मिलकर सोनी का मर्डर किया और रोहतक के पास मदीना गांव की एक जमीन में लाश को दफना दिया है। पुलिस ने उससे पूछा कि वो जब प्यार करता था सोनी से तो मर्डर क्यों किया। संजू ने कहा कि वो शादी के दबाव डाल रहे थे। उस दिन जब सोनी को सुबह गाड़ी से लेकर गए थे तो दोनों के बीच कहासुनी हुई थे। संजू का कहना था सोनी उसके अलावा भी किसी और से बातें करते हैं। उसको ये भी डाउट था कि सोनी के गर्भ में जो बच्चा है वो उसका था या किसी और का। गाड़ी के अंदर इसी चीज को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। गुस्से में आकर संजू सोनी की गला दबा देते हैं और मौके पर ही सोनी की मौत हो जाते हैं। रोहतक में उसके 2 दोस्त थे जिसके मदद से वो सोनी की लाश को मदीना गांव ले गए और गड्ढा खोद के लाश को वहीं ठिकाने लगा दिया। दोनों दोस्त का नाम है पंकज और ऋतिक। पुलिस मनीष और संजू को लेकर मदीना गांव पहुंचते हैं और वहां लोकल पुलिस की मदद से सोनी की लाश को गड्ढे से बाहर निकालते हैं। पोस्टमार्टम के बाद पता चलता है कि सोनी 7 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। साथ ही साथ उसके शरीर में बहुत सारा जख्म थे। मुस्लिम लड़का सलीम अपना नाम छुपा के संजू बनते हैं, माथे पर तिलक भी लगाते हैं और आखिर वो जिसे प्यार करता था उसको ही मर्डर कर देता है। ये कैसा मानसिकता है, कैसा धार्मिक रंजिशें है। हमें अपनी बहन बेटियों को सतर्क करना पड़ेगा ताकि आने वाले समय में कोई सोनी जैसा मौत ना मरे। ऐसे क्राइम की कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।